अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं खुदा का नाम लेकर जो कि बड़ी नेमतों वाला है और इस जहान का मालिक है। हम फजर की नमाज पढ़ के आ चुके होंगे, होपफुली आपने भी पढ़ेंगे। हमने यासीन शरीफ भी पढ़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वखलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तअतीहिम मिन आयातिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत'iमु मन लौ यशाअल्लाहु अत'अमहु इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। क्योंकि फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ना है, जैसे पांचों नमाजों के बाद अलग अलग सूरतें पढ़ना है, वैसे ही फजर के बाद भी यासीन शरीफ पढ़ना है। माशाअल्लाह हम दोनों भाई ने पढ़ के आ चुके हैं। भाई अपने स्कूल का पढ़ रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो हम ये दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं, क्योंकि जब अल्लाह याद रहता है तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पे तवक्कुल हो तो अल्लाह सब आसान कर देता है। अगर हमें पता चल जाए अपनी नेमतें हमें अल्लाह से कितनी ज़्यादा मिली है, तो हम ना शुक्र की जगह शुक्रे बन जाए। हमारी 2 हाथ 2 कान 2 पैर ये सब सही है, जिससे अपन चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर ये सब सही है तो इससे बड़ी नेमत क्या ही होगी, जो एक बार ख़राब हो जाने से पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब मैं पूछता हूँ मेरी मम्मी से कि आपकी सुबह कब हुई, क्योंकि मैं तो फजर में ही उठा था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या पढ़ रहे हो आप? बेटा मैंने यासीन शरीफ पढ़ी और अब दुआ पढ़ी हूँ और खूब सारे दरूद शरीफ पढ़ी हूँ। अल्लाह को खूब शुक्र अदा करी हूँ। और आप कब उठे? बेटा मैं माशाल्लाह तहज्जुद में उठी हूँ। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा करी, अल्लाह से खूब दुआ करी, खूब अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करी कि अल्लाह मेरे बच्चों को खूब अच्छा रखे और सब ईमान वालों को अच्छा रखे, हमें ईमान की दौलत नसीब फरमा। खूब अल्लाह से दुआ करी और उसके बाद फिर मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी। भाई को उठाई, भाई पढ़ रहे थे, मैंने कुरान शरीफ पढ़ती गई, अल्लाह का शुक्र अदा करी, खूब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने भाई अजान हुई ना, फिर मैंने भाई को बोली कि तुम अब लक्की भाई को उठाओ। तो लक्की भाई सिर्फ मोटे और माशाल्लाह तुम एक आवाज़ में उड़े आते हो फजर में, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अपने बच्चों को कम से कम अपने दीन की तरफ करे और हर माँ बाप अपने बच्चों को दावत दे और दीन की तरफ फेरे। क्योंकि तुम फजर में उठे, अब तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है तो तुम तैयार हो जाओ, हम बनाते कुछ ना कुछ नाश्ता। चलिए तो अब स्कूल का टाइम हो रहा है तो मुझे कपड़े वगैरह भी पहनने हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं स्कूल से आ चुका हूँ और आज हाफ डे था हमारे स्कूल का, तो आज छुट्टी 2 बजे होने की जगह 11:10 पे ही हो गई थी। तो आज जुमा भी था, तो हमने जुमे की नमाज भी पढ़ के आ गए हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहे हैं 2:15। तो करीब 2 बजे हम जुमे की नमाज पढ़ के आ गए थे और अभी 2:15 हो रहे हैं। तो सबसे पहले जुमे की नमाज पढ़ के आओ तो क्या करो, सबसे पहले तो कुरान शरीफ पढ़ो और यासीन शरीफ पढ़ो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें ये हफ्ते का इतना नेक दिन जुमा, जिसको छोटी ईद भी कहा जाता है, वो नसीब फरमाया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे घर के पास कितनी पास मस्जिद है। चलिए दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये भी मेरे साथ जिद करके आ रही। मैं तो खैर दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, बट ये हमारी गली में ही मस्जिद, ये 3rd फ्लोर तक है। 3rd फ्लोर अभी बना नहीं है, बट वो पीछे से है। चलिए अब चलते हैं। हमारी मम्मी की है ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मतलब उनको सर्दी बुखारी है, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। मैं मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं अब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। आपने देखा होगा मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के आया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, फिर मैं अभी आ चुका हूँ, फिर मैं सो गया था, अभी मगरिब के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो भाई ज़बरदस्ती ले आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी तो मना कर रहे थे कि मेरे को मत ले आओ डॉक्टर के पास, लेकिन भाई ने ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। तो अब मम्मी से पूछ लेते हैं उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर के पास ले गए थे तो उनसे आराम नहीं मिला था। अब दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं।
अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो बच्चे मान नहीं रहे तो लेके जा रहे हैं, और फिर जैसे हो रही है तो मैं मना कर रही हूँ, तो लकी बोल रहा नहीं मैं संभाल लूँगा मम्मी, आप लेकिन है ना कहते जरूर जाएं, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं खुल रही, गला बहुत लग रहा है और बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है बार बार। गाइस मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, इंशाल्लाह मेरी अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्यार बांटिए, हमेशा दीन पर चलिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, सबसे अच्छे से बात करिए और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे वजह से किसी का कभी दिल ना दुखे। लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेल आइकन प्रेस जरूर करें।